हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज के सास बहू और सेंसेक्स की अब बारी, और मदद करने के लिए आज पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती है। आस्था, हाय। ब्लर हो गया, आज अलमारी के आगे नहीं बैठे क्या? आज कुछ बदल दिया या ब्लर कर दी पीछे की इमेज? गुड आफ्टरनून आशीष। हाँ, ये ब्लर किया है बैकग्राउंड। ऐसा क्यों? बस थोड़ा सा फ्रेम ठीक लगे उसके लिए ब्लर किया है। नहीं, ठीक है, कोई नहीं। फ्रेम ठीक ही लगता है, सब बढ़िया है। आज तो अभी बस बातचीत की शुरुआत करता हूँ। पहले जरा ये जो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के रोज शो में आइडिया दे देता हूँ। अब तो शायद सबको रट गया होगा, या फिर एटलीस्ट मोबाइल नंबर पे सेव कर लीजिए। मोबाइल पे क्या 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है, और सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com ईमेल आईडी है। जब भी कोई दिक्कत आ रही हो आप भेजते रहा करें। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि जब दिक्कत आ रही है उसी वक्त शो में शिरकत हो रहे हो, थोड़ा लैग हो सकता है, पर एनीवेज कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द लाया जाए। हाँ, ऑन द शो दिखा देता हूँ। हालांकि डायरेक्टर साहब रोज दिखवाते हैं, उसके बाद पूरा शो करने नहीं देते मुझे। बोलते हैं ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया। पर आज जो क्वेरीज हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर है। कोशिश होगी इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स पे आस्था से बातचीत कर रहे हो हम। ये क्वेरीज वो हैं जो आज शो में शिरकत होने वाली महिलाओं की हैं। दो स्टॉक्स के सामने नाम रख दिए ताकि आइडिया रहे शो में क्या आने वाला है। अदानी ग्रीन, IRCTC, टाटा एलेक्सी, इरीडा, रिडिंगटन और प्लेट फ्लिप होगी तो कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आजकल प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, कई सारे स्टॉक्स छूट रहे हैं। क्विकली दिखा देता हूँ मार्केट, फिर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देंगे। थोड़ा दिक्कत है, शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। शुरुआत में तो हम वापस कल दो बार जिस लेवल्स को छुए थे 25,200 के, आज भी उस लेवल्स तक गए शुरुआती ट्रेड में। उस 25,200 पे कल भी दो बार अटके थे, इवेंचुअली अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ गई थी वहां से 100 पॉइंट के आसपास की। आज भी 25,200 पे जाके अटके, और अब मामला यह है कि हम दबाव में आ गए, 1/3% दबाव, 80-90 पॉइंट नीचे। तो 25,200 वाला 25,020 पे चल रहा है, 250 पॉइंट कह लीजिए दिन के हाई से करेक्ट होके भारतीय बाजार ट्रेड करता हुआ। और नीचे की तरफ यही क्रूशियल जोन्स हो गए 25,000, 25,050, जो ऑन द वे अप हमारे लिए अटकने वाला जोन था। अब ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल्स भी हैं सपोर्ट के लिहाज से, जहां खड़े हो गए रखें, नजर रखेंगे। जो पॉकेट आउट परफॉर्म करी थी असल में बैंक निफ्टी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से, आज वहां पे मुनाफा वसूली आई है, और अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली है। एडवांस डिक्लाइन भी स्क्रीन पर आएगा, डिटोरिएटिंग ब्रेथ वापस। तो ठीक है, वेडनेसडे के दिन बड़े मूव्स आते ही हैं, आ गए हैं स्क्रीन पे। आज सुबह ही मैं हाईलाइट कर रहा था, और ये देखिए ब्रेथ थोड़ी सी दिक्कत में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब जो जुड़ रहे हैं प्लीज स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। सबसे पहले बताया गया मुझे बेंगलुरु से अर्चना सालुंखे जी जुड़ती हुई। अर्चना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, गुड आफ्टरनून सर। अर्चना मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में, आप कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? मैं 4 ईयर्स से हूँ सर। ओके। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही शेयर्स लिए थे। हाँ। लेकिन काफी नेगेटिव अभी पोर्टफोलियो है सर मेरा। और ये स्टॉक्स डिसाइड कैसे किए थे, कौन से लेने लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे दोस्त लोग कुछ रेफर किए थे, उनके बात सुन के मैंने ली थी। मैं 1 साल से सीएनबीसी आवाज को फॉलो कर रही हूँ सर, चैनल को। आप जो बोलते हैं वो सब सुनती हूँ। मैंने IRCTC का शेयर्स लिया था 4 ईयर से, वो बहुत ही मतलब कुछ नेगेटिव में करके ही ही नहीं चल दे रहा है। लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से था, दोस्त ने बताया था। उस दोस्त ने भी ले रखा है कि सिर्फ आपको दिला दिया? उसने भी ले रखा है सर। तब तो ठीक है, दोनों एक ही कश्ती पे सवार है। हाँ सर। तो भाई आस्था, अर्चना जी की और अर्चना जी की दोस्त दोनों की मदद करिए भाई। काफी टाइम से IRCTC ठंडा पड़ा हुआ है, और हमारी खरीद से तो 150 रुपए नीचे है। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए IRCTC लिए हुए, अर्चना मैम। हाँ सर, वो स्प्लिट होने से पहले मैंने लिया था। क्या करें जब आस्था, कैसे? ओके, तो ट्रेड कर रहा था। आस्था क्या करा जाए भाई? IRCTC कैसी स्टोरी है, क्यों नहीं चल रहा है, रखूं या निकल जाऊं?
जी देखिए, अगर हम बात करें रेवेन्यूज की तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आ रहा है। इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस तो ठीक ठाक है, लेकिन जो रेल नीर है, अगर हम वहां पे बात करें या फिर केटरिंग बिजनेस की बात करें तो वो अभी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। ऑल्दो कंपनी यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपेंशन प्लान्स भी रख रही है, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट को खटक रहा है, और हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस उस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अभी देखिए, आईआरसीटीसी जिस तरह से आज का मूव आया है, थोड़ा-सा तो वीक लग रहा है ये काउंटर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कैंडिडेट है, क्योंकि हम रिजल्ट सीज़न में जस्ट आ ही चुके हैं, तो रिजल्ट्स को देखने के बाद इसमें मैम अगर हम कुछ इसमें कॉल लेंगे तो बेटर रहेगा। तो अभी मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूँगी इस काउंटर को, तो होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस तकरीबन जो पोज़ीशन पे रखना है, वो अगर थोड़ा-सा डीप रख सकते हैं तो 650 का रख लीजिए। 650 के नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है, तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो आप बने रहिए। इन एनी केस तेज़ी अगर आएगी तो इसको 730 का स्तर पार करना ज़रूरी है। वो जो तेज़ी आएगी 730 के ऊपर, वो उसे डायरेक्टली 770, 800 तक लेके जाएगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके आगे वो फँसा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस पार करते हुए ही अच्छी तेज़ी भी लौटेगी। अभी आपको सिर्फ पेशेंटली होल्ड करना है, नतीजों पे भी नज़र बनाए रखनी है, और वापस से अपनी पोज़ीशन को आप चाहें तो इसी चैनल पे कॉल करके रिव्यू करवा सकते हैं आफ्टर रिजल्ट्स। रिजल्ट तक का तो इंतजार करिए। पेशेंस तो दिखाया मैम ने, 4 साल तो होल्ड कर ही लिया है। थोड़ा और पेशेंस दिखा लीजिए, अब तो नतीजों का सीजन शुरू हो ही रहा है। पर हाँ, काफी एक तरफा मूव्स के बाद से आईआरसीटीसी अब बहुत रुला रहा है, सबको रुला रहा है। वडोदरा से रूता जोगलेकर जी जुड़ती हुई। रूता मैम हाय। तो दिखाओगे नहीं क्या रूता मैम को? लो, ओहो, फ्रीज हो गया, फिर कुछ डिस्कनेक्ट हो गई है। कोई नहीं, एक बार रिपैच करिए, नहीं तो फोन लाइन पर डालिए रूता जी को। अर्चना मैम, जब तक आप दूसरा सवाल पूछ लो। आईआरसीटीसी के बाद अगला कौन सा? आईरेडा सर। आईरेडा से शेयर्स जो है 269 रुपीज प्राइस में है, 45 शेयर्स है सर। ये भी दोस्त का है? ये मैंने खुद ही लिया था सर। दोस्त को दिलाया कि नहीं मतलब दिलाया? नहीं, तो फिर बदला कैसे पूरा मैं होगा? नहीं मैं अभी जो हूँ, अभी मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि अभी मतलब शेयर जब पीक में चलता है तो तब बाई मत कीजिए, वेट कीजिए। अभी मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब से ये इसीलिए सब फंसा है, नए स्टॉक्स लेना बंद कर दिया है, सब इनकी रिकवरी का इंतजार कर रहे हो कि नया पैसा भी कहीं और डालते हो आप, या नहीं डाल रहे आप? मजा नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में मैंने एक बार फ्यूचर ट्राई किया था सर। गाबा सर जो बोले थे उनके कहने पे ट्राई किया था। यही शेयर्स जो है प्लेज करके मैंने ट्रेडिंग किया था। हम्म। तो मुझे उसमें अच्छा प्रॉफिट आया था सर। जियो फाइनेंस में किया था। अरे, अरे गावा सर सुन रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे घर पे बैठे हुए। सर मुझे इरिडा। उसमें हाँ, हाँ, बोलो बोलो उसमें आवाज ना। बहुत अच्छा प्रॉफिट आया सर। जो सर ने बोला तो मैंने उसको बाई किया था जब उसमें कहाँ सर बोला ने था? बोला। उन्होंने बोला था फ्यूचर खरीद के बैठ जाओ। नहीं नहीं, मतलब वो डिप आता है तो बाई कीजिए, और स्टॉप लॉस भी बोले थे, और ये चलेगा शेयर ऐसा बोले थे जब वो 300 के नीचे गया था। सही है। डॉक्टर साहब, गावा सर को फोन लगाओ जरा, इतनी बात हो रही है, उनको हिचकी आ रही होंगी। भाई आस्था, ये इरिडा में करें क्या? 270 की खरीद है। बिल्कुल, देखिए इसने भी इतना अच्छा कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया कुछ समय से, लेकिन कुछ चीज़ें इसके पॉज़िटिव मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिहेवियर को शो करती है फंडामेंटली, और वो ये है कि इनके एक तो जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो एक्सपैंड हुए हैं। अराउंड 3.27% है एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। जीएनपीएस में भी और एनएनपीए में भी थोड़ी-सी घटत आई है, यानी कि एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, मार्जिन्स बढ़े हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्ले है, शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि टेक्निकली अभी भी ये एक दायरे में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और दायरा जो बन गया है, वो मोटा-मोटी 140 से 165 के बीच में बन गया है। तो 140 से लेके 165 के बीच में हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्ते ये करता रहे ऊपर-नीचे। लेकिन मैम आप इसमें फिर भी बने रहिए। ये दोनों जो स्टॉक्स हैं, ये दोनों आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा
मुझे लगता है कि इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, चाहे से आईआरसीटीसी हो, चाहे से इरेडा हो। हमें इसमें रखेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही रखेंगे और स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है, वो करेंगे 137 के लेवल पे। तो 137 के स्टॉप लॉस के साथ आप इरेडा में भी बने रहिए। टारगेट इसमें आप रख सकते हैं वापस से 170, 174 का इनिशियल लेवल पे। लेकिन वो दायरा जो मैंने बताया 163 वाला, 140 से 165 वाला, वो टूटना ज़रूरी है। तो अगर वो टूटा तो 175 तक भी जा सकता है, होल्ड करने की सलाह है, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस अभी और आ सकती है। हाँ, ये जियो फाइनेंस अभी भी रखा हुआ है कि हटा दिया अर्चना मैम? जियो फाइनेंस मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है सर, लेकिन शेयर से मेरे पास 500 शेयर है, 310 के प्राइस में है। गावा सर जुड़े हैं क्या डायरेक्टर साहब? हाँ, मैं जुड़ा हूँ, बोलिए ना। ये आपने अर्चना मैम को बताया था जियो फाइनेंस लेने को, उनको अच्छी कमाई हो गई, आपने मुझे, हम लोग को तो कभी नहीं बताया। सर आप शो में बताते हो ना सर, मैं सुबह से हाँ। आपका चैनल देखती हूँ। यस यस, हम शो में बताते हैं व्यूअर्स के लिए, और आप तो ट्रेड करते नहीं हैं। इसीलिए सब आपको सुनते हैं, इसीलिए तो सुबह 7 बजे खटखटा के आपको उठा देता हूं मैं कि मॉर्निंग कॉल में जुड़ जाओ आप। आप तो मुझसे पहले उठते हैं, आपको स्टूडियो पहुंचना पड़ता है, मैं तो एक रूम से दूसरे रूम में आता हूँ, तो मेहनत आप ज्यादा करते हैं। पर थैंक यू बढ़िया कॉल्स के लिए अर्चना जी के बिहाफ Thank पे, you. मेरे बिहाफ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक मैंने कहा आपको अकेले हिचकी आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हिकअप्स आ क्यों रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको भी बता सोच रहा देता था हूं। क्या हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ, अब नहीं आएंगे। थैंक यू। अब आपको पता चल गया सोर्स क्या था। रूता जी फोन लाइन पे जुड़ पाई हैं वडोदरा से, वो कनेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं। रूता मैम दिख नहीं रहे आप। हाँ ना, एक्चुअली कैमरा इशू हो रहा है। अरे अब तो इजी हो गया, आप सेल्फी वेल्फी नहीं लेते क्या? नहीं, वो कैमरा ही वो ऑन नहीं हो रहा। अरे यार कोई बात नहीं रूता मैम, अगली बार आपको साक्षात जोड़ेंगे। आज पहला सवाल कौन सा? एक्चुअली ना, मैंने बहुत 4-5 साल पहले काफी कुछ लिया है। अभी आपको कितना पूछ सकती हूँ पता नहीं। जो सबसे मुझे- इंपॉर्टेंट पहले वो पूछो आप। हाँ, ये पूछना था कोल इंडिया का। हाँ। कोल इंडिया में 100 है मेरे पास और 13,000 लॉस में हूँ मैं। कोल इंडिया कितने पे लिया हुआ है? मैंने तो 543 में लिया है। और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आपने रूता मैम, या ट्रेडिंग करी थी फंस गया मामला? ट्रेडिंग तो करी नहीं है, 24 में लिया है मैंने। 2024 में खरीदा था, राइट। 540 545 पे खरीदा था, लंबी अवधि का सोच के खरीदा था, और यह हाल है। आज तक क्या करें, कोल इंडिया सुनने में तो, पढ़ने में तो बड़ा मस्त है, चलता क्यों नहीं है, इस तरह से पिट क्यों गया ये मामला? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो नतीजे हैं वो उतने अप टू द मार्क नहीं थे, और टेक्निकली भी देखें ना तो बहुत महीनों से, यानी कि आप माने तो कम से कम 6 महीने तो आराम से हो गए, एक ही दायरे में घूमे जा रहा है 350 से 400 के बीच में। या फिर 350 टू 420 हम कह सकते हैं। तो वो एक दायरा उसने पकड़ लिया है, उसका अभी दायरे से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैम अगर आप और 2-3 महीने थाम सकते हैं, रुक सकते हैं, तो फिर आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि ये टाइम लेगा अभी इस दायरे से निकलने को। रेंज थोड़ी बड़ी है, 350 से 420 के बीच में। तो अगर इतना आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए 365 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट इसमें 400 तक के रख सकते हैं। थाने से पूनम सहस्त्रबुद्धे जी जुड़ती हुई। पूनम मैम, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास सुदर्शन केमिकल्स है, 164 शेयर, 430 पे मुझे गिफ्ट मिले हैं। अब मैं क्या गिफ्ट करूं मिले? सर? गिफ्ट कहाँ से आया ये? मासी ने दिए। अरे वाह यार, मासी को थैंक यू बोला क्या आपने? हाँ जी बोला, और उनको भी बताना है कि कितना पैसा मिल रहा है मेरे को। आप बताएं क्या करें? तो नहीं तो पूछूं क्या, मुनाफा बांधने का समय आएगा कि रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नहीं, अभी पैसे की रिक्वायरमेंट तो नहीं है सर, लेकिन लास्ट वीक वो 1600 तक गया और अभी फिर 1300 पे आ गया, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है मालूम नहीं। अच्छा, प्रॉफिट आएगा तो मौसी के साथ शेयर करना है कि अपने पास ही रखना है? नहीं उनको देंगे ना सर, ऐसे क्या? तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके मौसी को दे देते आप। खैर आस्था, करना क्या है इसमें?
देखिए बिल्कुल इनको तो बधाई हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे ये बैठे हैं। बट एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1200 के आसपास का आ रहा है। थोड़ा-सा नीचे का है बट कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कॉस्ट प्राइस तो काफ़ी नीचे की। 1200 के स्टॉप लॉस लगा के मैम होल्ड कर लीजिए। अगर आपको पैसा निकालने की जल्दी नहीं है क्योंकि थोड़ा वीक अभी ये और हो सकता है। बट 1200 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो अगर जल्दबाज़ी नहीं है पैसा निकालने की, वैसे भी इतना पेशेंटली होल्ड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। वापस से अगर तेज़ी लौटी तो ये 1500 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नज़र आएगा। एक बार 1360 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो पार करना ज़रूरी है बस। और चलिए इस नोट पर अर्चना जी, रूता जी, पूनम जी और आस्था जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। ये ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार निफ्टी स्क्रीन पर रख देता हूँ, ठीक है। 25,000 पिछली बातचीत जब हुई थी, निफ्टी जब रिव्यू कर रहा था शो की शुरुआत में, तब से लेकर अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो वो जो 25,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे, वहीं से कुशन लेते हुए एक स्प्रिंग एक्शन अभी तो आता हुआ देखते हैं। अगली मुलाकात 1:27 पे न्यू यॉर्क कंपनी में। और आज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किम्स हॉस्पिटल्स के CFO होंगे हमारे साथ। जुड़िएगा साहब। नमस्कार।